बॉस लवर्स, अगर हम एपिसोड 57 का रिव्यू करें तो सबसे पहले हमने सलमान खान को ये कहते हुए सुना कि घर वालों को रिश्तों की कुछ क्लैरिटी मिल गई है और कुछ क्लैरिटी आज हम लेंगे। और उसके बाद हमने ये देखा कि बिग बॉस की तरफ से घर वालों को कुछ आवाज़ें सुनाई गई और उनसे पूछा कि आपकी ख्याल में ये किसकी आवाज़ हो सकती है। तो सबसे पहले जब ईडन से पूछा गया और ईडन को कुत्ते की आवाज़ सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि ये करण है। बॉस करण को कुत्ते की तरह भौंकता ही रहता है और कुछ कर नहीं पाता, जिस पे करण ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया और उनको कहा कि मैंने आपको 4 घंटे अपने कंधे पर उठाए रखा और आप अपनी बातें देखें, जिस पे ईडन को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, वो अपनी बात पर कायम थी। उसके बाद हमने ये देखा गुब्बारे की आवाज़ सुनाई गई यामिनी मल्होत्रा को और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये रजत है बिल्कुल, बिकॉज रजत को जब हम टीवी पर देखते थे तो वो बहुत ज़्यादा उस वक्त गरजते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी फुस हो चुके हैं, इनकी बिल्कुल हवा निकल चुकी है। तो उसके बाद हमने देखा कि कुकर की सीटी की आवाज़ सुनाई गई। तो उसके बाद यामिनी से जब पूछा तो उन्होंने दोबारा करण का नाम लिया और वो कहते हैं कि ये हर वक्त बोलता रहता है। उसके बाद हमने देखा कि बादल की आवाज़ सुनाई गई तो यामिनी मल्होत्रा ने कहा कि ये विवियन डिसेना है, बिकॉज जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। जब रजत दलाल ने विवियन डिसेना को धमकी दी तो वो बजाय इसके कि वो बरसते और उनका जवाब देते, विवियन डिसेना आराम से वहाँ से चले गई। तो इसका मतलब है कि ये वो बादल हैं जो गरजते नहीं हैं। उसके बाद एक सेगमेंट रखा गया जहाँ पे जल्द घर वालों से सवाल किए। तो सबसे पहले जब ईशा से पूछा गया कि आप ये कहती हैं कि करण कोने कोने में जाकर बैठते हैं और वहीं पे सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती हैं, तो आप भी तो वही करती हैं, हर एक कोने में जाकर आप जो है वो अविनाश और विवियन के साथ बैठी होती है और घर वालों के बारे में चर्चा करती हैं। जिस पे ईशा का ये रिस्पॉन्स था कि मेरे पे इतना दम है कि मैं जब कोने में बात करती हूँ तो घर वालों के सामने भी बात कर सकती हूँ। तो उन्होंने जवाब इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं दिया। तो उसके बाद चुम से क्वेश्चन पूछा गया और उनसे ये कहा गया कि आप हमेशा विनाश, विवियन और ईशा की दोस्ती के बारे कहती हैं कि ये दोस्ती कन्वीनियंस वाली दोस्ती है, तो आप क्या कहती हैं कि आपकी और करण की और शिल्पा की इस दोस्ती के बारे आपका क्या ख्याल है कि आपकी कन्वीनियंस की दोस्ती नहीं है। तो उस पर चुम ने कहा कि मैंने इनको कभी नहीं कहा कि इनकी दोस्ती कन्वीनियंस की है, बल्कि मैंने सीखा है कि कैसे दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, घर भी उनके खिलाफ हो जाए। उसके बाद श्रुति का से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप जब भी नॉमिनेट होती हैं तो आपकी और चुम की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, तो क्या ये आपका गेम प्लान है। तो उस पर श्रुतिका ने कहा कि मैं 6ठी बार नॉमिनेट हुई हूँ लेकिन चुम के साथ कभी भी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इस बार हम दोनों का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। मेरे बिल्कुल भी प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक फाइट थी। उसके बाद जनता ने शिल्पा से ये क्वेश्चन पूछा, हमें गेम में ऐसा लग रहा है कि आप 2 कश्तियों में सवार हैं, तो कब आप इंडिविजुअल गेम खेलेंगी और कब आप विवियन और से बाहर निकलेंगी। शिल्पा का ये जवाब था कि ये दोनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मैंने इनको दोस्त यहीं पे बनाया है और मैं इनके बगैर गेम नहीं खेल सकती। उसके बाद जनता ने ये क्वेश्चन एक दिग्विजय से पूछा कि आपकी एक ऐसी दोस्ती है जब दलाल के साथ कि अगर उन्होंने कॉफ़ी पैकेट जो है वो विवियन को दे दिया तो आपने फ़ौरन उनको ये कह दिया कि मेरे तुम्हारे साथ ट्रस्ट इशूज़ हैं। ये किस किस्म की दोस्ती है? अगर इंसान से गलती हो भी जाती है तो क्या आप इस तरह फ़ौरन कहेंगे कि मेरे ट्रस्ट इशूज़ हैं? दिग्विजय ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि दलाल को मेरी बात को ऊपर रखना चाहिए था और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो कॉफ़ी का पैकेट उनको देते। और फिर उन्होंने कहा कि रजत दलाल ने कशिश को ये भी कहा कि वो मुझसे लड़ना चाहते हैं, जिस पे रजत दलाल ने कहा कि मैंने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैंने उनको ये कहा था कि अगर कोई भी मुझसे लड़े तो मैं कोशिश करूँगा कि सबको इग्नोर करूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर लड़ाइयाँ करने नहीं आया। उसके बाद सलमान खान ने ईशा से ये क्वेश्चन किया कि आप क्या चाहती हैं अविनाश से, बिकॉज आपने बहुत बार उनको ये कहा कि राशन तुम अपने पास रखते, अगर वो अपने पास राशन रख ले तो क्या हो जाता। जिस पे ईशा ने अपनी गलती को कन्फेस किया और उन्होंने कहा कि मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दिया था और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने वहीं बैठकर अविनाश को सॉरी भी कहा। उसके बाद हमने ये देखा कि वीकेंड कवार के एपिसोड रफ्तार और इक्का भी आए थे और वो उन्होंने भी घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की। इसके बाद सलमान खान ने घर वालों से एक टास्क करवाया और उन्होंने कहा कि देखते हैं कि घर में साइड किक कौन है, और साइड किक में जो मुकाबला था वो अविनाश और दिग्विजय के दरमियान था। सबसे पहले हमने देखा कि रजत आए और उन्होंने कहा कि दिग्विजय साइड किक है और अविनाश का माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दिग्विजय को उन्होंने इसलिए कहा साइड किक बिकॉज वो सारी अब करण की बातें सुनते हैं और उन्हीं की बातों पर चलते रहते हैं, इनका कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि सारा, यामिनी, ईडन और कशिश भी आई और उन सब ने यही कहा कि दिग्विजय साइड किक है। उसके बाद हमने देखा कि ईशा और विवियन भी आए और उन दोनों ने ये कहा कि अविनाश बिल्कुल भी साइड किक नहीं है, बल्कि दिग्विजय साइड किक है और वो सिर्फ करण की या रजत दलाल की सुनते हैं। उसके बाद हमने देखा कि करण आए और करण ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि अविनाश साइड किक हैं और वो बिल्कुल ऐसे काम कर रहे होते हैं विवियन के लिए जैसे वो उनके नौकर हो पर्सनल। उसके बाद हमने देखा कि शिल्पा आई और उन्होंने भी ये कहा कि अविनाश साइड किक हैं और उन्होंने भी अविनाश को इसी तरह पानी में फेंक दिया। इसके बाद हमने देखा कि चुम का कोई ओपिनियन नहीं था, जिस पे हम सलमान खान ने उन्हें कहा कि आप बैठ जाएं अगर आपका कोई भी ओपिनियन नहीं है।
श्रुतिका और बग्गज ने भी यही कहा कि दिग्विजय साइड किक हैं और उनका कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है। इसके बाद हमने देखा कि चाहत आई और उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि अविनाश साइड किक है और वो विवियन की हर बात मानते हैं, और अगर विवियन इनको कहें कि घर की सफाई करनी है तो वो अपनी ज़बान से चाट चाट के सफाई करेंगे, अगर कहें कि बर्तन धोना है तो वो चाट चाट के करेंगे, जिस पे बहुत ज़्यादा बवाल मच गया था और अविनाश को ये बात बुरी लगी। तो सलमान खान ने अविनाश को भी समझाया और चाहत को भी समझाया, बिकॉज अविनाश बार बार चाहत को गवार गवार कह रहे थे। तो सलमान खान ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टोका अविनाश को और उनको कहा कि ऐसे ये मुनासिब नहीं है, और चाहत को भी ये कहा आपने जो लैंग्वेज यूज़ की है ये बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट थी, इस तरह नहीं कहते हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। जिस पे दोनों ने एक दूसरे से सॉरी कहा और अविनाश से चाहत को ये भी कहा कि अब हम एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बिकॉज हम दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं लगती। उसके बाद हमने एक और एक्टिविटी देखी जहाँ पे घर वालों ने एक दूसरे को रोस्ट किया। तो सबसे पहले हमने देखा कि रजत और करण ने एक दूसरे को रोस्ट किया, उसके बाद विवियन और चाहत ने एक दूसरे को रोस्ट किया, उसके बाद हमने देखा कि ईशान एंड दिग्विजय ने एक दूसरे को रोस्ट किया, और उसके बाद एपिसोड में ये भी देखा गया कि चुमकी और श्रुतिका की दोबारा से दोस्ती हो गई और उन दोनों ने इस चीज़ पर प्रॉमिस किया कि हम कभी भी शिल्पा को और करण को के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों अपनी बातें करेंगे। घर में हमने ये भी देखा कि कृष्णा आए थे और उन्होंने एक टास्क करवाया घर वालों से कि कौन है बच्चा आपके ख्याल में। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि करण ने रजत को ये कहा कि तुम बिल्कुल अभी तक बच्चे हो गेम में। उसके बाद रजत ने करण को कहा कि वो बच्चा है। जब चाहत से पूछा गया तो चाहत ने कहा कि विवियन बच्चे हैं और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ बच्चे हैं घर के। विवियन ने दिग्विजय को कहा कि वो बच्चा है। इवन शिल्पा ने भी उनको बच्चा कहा कि वो अभी तक गेम में बिल्कुल ही छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं हर चीज़ पर। और जब अविनाश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुम बच्चा है बिल्कुल अभी तक, और वो बिल्कुल भी अच्छे से गेम नहीं खेल पा रही, एक कोने में बैठी रहती है या करण और शिल्पा के साथ गेम खेल रही होती हैं। उसके बाद हम ये देख रहे होते हैं कि कुछ घर वाले बैठे होते हैं जिसमें ज़्यादातर लड़कियां, जैसे चाहत है, यामिनी थी और कशिश थी, और उन्होंने ये बात कर रहे थे कि इस बार शिल्पा मैडम की बहुत ज़्यादा क्लास ली है सलमान खान ने और बाकी घर वालों ने भी, और उनका डबल फेस सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई शिल्पा डबल गेम खेल रही है, और क्या वाकई वो करण और विवियन को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।